हेलो दोस्त, आज हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स में वेक्टर कैलकुलस पढ़ेंगे, जो कि क्या है वेक्टर इंटीग्रेशन। उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्लास 12th में हम लोग इसका कुछ इंटीग्रेशन पढ़े हैं, मतलब कि पूरा इंटीग्रेशन क्लास 12th में पढ़ लिए हैं। बस उसी टाइप से इंटीग्रेशन वेक्टर इंटीग्रेशन में भी होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि इंटीग्रेशन क्या है, वो इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हम लोग इसमें यहाँ पर क्या करते हैं कि दो ऐसे फंक्शन लेते हैं। जो पहला फंक्शन इस टाइप से है एफ टी, ठीक है, और एक दूसरा है स्मॉल एफ में टी। ठीक है, आखिर इन दोनों के बीच में एक ऐसे रिलेशन हो, ठीक है दोस्त, ये दोनों के बीच में एक ऐसा रिलेशन हो जो कि इसे अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, और हमें क्या मिले, स्मॉल एफ टी मिले। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें और हमें इस वेक्टर का प्राप्त हो, तो अगर हम लोग जानते हैं कि आपस में इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें और फिर हमें ये मिल जाए, ठीक है, हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो ये मिला, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको ये मिलना चाहिए। देखिए, इसका इंटीग्रेशन किया तो हमको ये मिला, लेकिन इसके साथ में क्या है, कांस्टेंट आ रहा है, क्या है, सी वेक्टर है। हम लोग क्लास 12th में मान लीजिए कि एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल में एक्स डी एक्स का, तो क्या लिखते थे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय में 2 प्लस सी। ये क्या है, सी, सी क्या होता है, इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। उसी टाइप से एफ टी डी एफ इसका होगा, इसका इंटीग्रल, और एक क्या है, एक सी वेक्टर क्या है, वो एक कांस्टेंट वेक्टर होगा। सी वेक्टर क्या होगा, ये कांस्टेंट वेक्टर होता है, ठीक है, जिस पर कि टी इस पर डिपेंड नहीं करेगा, फिर चीज इंडिपेंडेंट। ठीक है, विच चीज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, उस पर टी नहीं होगा। मतलब अगर टी यहाँ पर भी आ गया, अगर टी का फंक्शन यहाँ पर भी हो गया, वो वेक्टर टी में हो गया, फिर उसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसलिए ये जो कांस्टेंट वेक्टर है, ये जो कांस्टेंट वेक्टर है, उसमें क्या होगा, टी नहीं होगा। समझो दोस्तों, इतना तो हम लोग क्लास 12th में ही पढ़े थे। अब देखते हैं कि आखिर इसका इंटीग्रेशन करने का प्रोसेस क्या होता है, कैसे करते हैं इसका इंटीग्रेशन, चलो उसको देखेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक वेक्टर मान लेते हैं। इससे पहले कि हम लोग एक वेक्टर मानते हैं, वो वेक्टर इस टाइप से, चलो देखो कि कोई वेक्टर एफ, ठीक है, हमने क्या कर रहा है कि एक वेक्टर मान रहे हैं, तो वो वेक्टर क्या है, F1 टी आई कैप प्लस F2 टी जे कैप प्लस F3 टी ठीक है। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि F1 टी प्लस F2 टी जे कैप प्लस F3 टी के कैप। ठीक है, ये कुछ मेरा वेक्टर है। ठीक है, ये वेक्टर क्या है, इस वेक्टर को इस फॉर्मेट में हम लोग यही होगा, आई कैप जे कैप और के कैप है। तो अगर हम लोग इसका, आप देखिए कि इसका इंटीग्रेशन करना है हम लोग को, लेकिन वहाँ पे कंडीशन आ रहा है कि F1 टी F2 टी F3 टी क्या होना चाहिए, एक कोई भी सम स्पेसिफाइड कौन इंटरवल में इसको कंटिन्यूअस होना चाहिए। हम लोग कोई भी अगर 12th में जो पढ़े थे साइन एक्स का इंटीग्रल या फिर कॉस एक्स का, जो भी किसी का हम लोग इंटीग्रेशन पढ़े हैं, तो वहाँ देखे होंगे कि सब फंक्शन क्या था, कंटिन्यूअस था। सब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। उसी टाइप से यहाँ पर F1 टी F2 टी जो है, F1 टी F2 टी, F1 टी F2 टी और F3 टी, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर जो है उसको क्या होना पड़ेगा, कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, शुड बी continuous in some specified
इंटरवल। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि F1t, F2t और F3t को कोई एक स्पेसिफाइड इंटरवल में कोई इंटरवल देगा वो, उसके बीच में उसको कंटिन्यूअस होना पड़ता है, जैसे कि हम लोग क्लास 12 में हम लोग उसको देखे थे। तो चलो आखिर हम लोग मान लिए कि क्या है कि F1t, F2t और F3t कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। एफ टी डी टी किसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं? एफ टी डी टी, ठीक है। तो अब इधर अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग इधर भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जरा समझिएगा, अगर इधर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इधर भी हम लोग इसका इंटीग्रल करेंगे। तो चलो इधर भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, F1t आई कैप प्लस F2t जे कैप प्लस F3t के कैप और लास्ट में डी टी, ठीक है। इंटीग्रेशन किए। अब देखिए कि आखिर इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। आई कैप जे कैप के कैप क्या है? कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट डायरेक्शन में होता है ना आई कैप जे कैप। तो उसको क्या करते हैं हम लोग बाहर ले आते हैं। आई कैप पहले बाहर ले आए, इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं? F1 टी डी टी। बस उसी टाइप से जे कैप को हम लोग बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन क्या कर रहे हैं? F2t प्लस इसमें किसको बाहर कर देंगे दोस्त? के कैप को। और इंटीग्रेशन किसका करेंगे? F3t डी टी। समझ में आ रहा है दोस्त? ये क्या हो गया मेरा? इंटीग्रेशन ऑफ F t डी टी, ठीक है। जरा इसको देखिएगा, बस यही सिंपल है। इस क्या है, इसको कैसे हम करें? इनडिफिनिट इंटीग्रल में एक यही है, बस यही इसका फार्मूला है कि मान लो कि एफ टी डी टी कोई भी फंक्शन, कोई भी वेक्टर को इंटीग्रेशन करना है तो पहले उसका क्या करते हैं कि आई कैप जो है उसको पहले बाहर कर देते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे किसका? F1t का, किसके? डी टी में। फिर इसमें जे कैप को बाहर कर देंगे, फिर इंटीग्रेशन कैसा करेंगे? F2t डी टी। और फिर के कैप को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन कैसा करते हैं? F3t। ये क्या है? F1t, F2t, F3t कोई एक वेक्टर होगा और फिर वो कोई फंक्शन टाइप में होता है और उसको क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। तो आखिर देखते हैं कि इसका कुछ एग्जांपल में अभी, ठीक है। मान लीजिए कि कोई इंटीग्रेशन है, कोई इंटीग्रल हम लोग मान लेते हैं कि साइन टी आई कैप, साइन टी आई कैप प्लस का कॉस 2t जे कैप प्लस टेन टी के कैप, ठीक है। इसको हमको कोई भी फंक्शन मान लेते हैं, एक एफ ऑफ टी था, एफ ऑफ टी इस टाइप से है। अगर हम लोग को इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इसका अगर हम लोग को क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है, तो इसमें क्या करेंगे कि आई कैप को बाहर कर देंगे। आई कैप तो क्या हमारा कांस्टेंट है, आई कैप बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन किसका करेंगे? साइन टी डी टी। बस उसी टाइप से इसमें जे कैप को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन क्या करेंगे? किसको? कॉस 2t डी टी। इसमें क्या करते हैं? के कैप को बाहर कर देंगे हम, ठीक। इंटीग्रेशन किसका करते हैं? टेन टी डी टी, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा नहीं होगा उसको हम लोग बाद में भी इसका आगे वाला एग्जाम्पल में देखेंगे, लेकिन पहले समझना क्या है कि इसका प्रोसेस क्या है इसका इंटीग्रेशन करने का। इसमें क्या किए हैं? सिर्फ तो सिर्फ आई कैप, जे कैप और के कैप जो है कांस्टेंट वेक्टर है। आई कैप, जे कैप, के कैप एक कांस्टेंट डायरेक्शन में होगा ना, तो उसको हम लोग क्या किए? बाहर कर दिए। और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को हमेशा बाहर किया जाता है। इंटीग्रेशन किसको कर दिए? साइन टी का, कॉस 2t का और फिर टेन टी का भी इंटीग्रेशन हम लोग किए हैं। अब इसके बारे में देखते हैं, इसके बाद कुछ इसका क्वेश्चन बना के देखते हैं, ठीक है दोस्त। देखो क्वेश्चन जाने से पहले मान लीजिए कि हम लोग क्या था कि यह भी क्या है, इसमें इंडेफिनिट के फॉर्म में है इसका फॉर्मूला। अगर इसी में अगर हम लिमिट लगा दें ए से बी,
तो लिमिट कब लगता है, लिमिट कौन सा इंटीग्रल में होता है, वो डेफिनेट में हो जाता है। अगर इसमें लिमिट ए से बी लगा दें, तो अगर इधर हम लिमिट लगाएं, ए से बी अगर हम इधर लिमिट लगाएं तो ये पूरे में लिमिट लग जाएगा, इस साइड में भी लगेगा। तो क्या होगा उसका, यहाँ पर भी ए से बी हो जाएगा, यहाँ भी ए से बी तो हो जाएगा ना। तो इसको जो फिर लिखेंगे तो इसको क्या लिखते हैं कि आई कैप को बाहर रखेंगे, फिर इसका इंटीग्रल किसका करते हैं, f1t dt। अब यहाँ पर भी तो इसका लिमिट लग जाएगा ए से बी। फिर उसी टाइप से इसमें क्या करते हैं कि जे कैप को बाहर रखेंगे और इसका फिर लिमिट लगाएंगे इंटीग्रल f2 dt। यहाँ से भी तो इसका लिमिट लग जाएगा, इसमें भी लिमिट लग जाना चाहिए। और बस इसी टाइप से इसमें क्या हो जाएगा, के कैप को बाहर करेंगे f3 dt f, ठीक है, यहाँ भी लिमिट लग जाएगा। तो अब ये क्या बन गया, ये किसके फॉर्मेट में आ गया, ये तो डिफिनिट के तरीके में आ गया ना। ठीक है, अगर लिमिट लग गया तो डिफिनिट का फॉर्म में आ गया, लिमिट नहीं लगा था उस वक्त क्या था कि इनडिफिनिट में थे। तो इसका वेक्टर का फिर जिसमें हम क्वेश्चन बनाएंगे उसमें देखेंगे कि आखिर लिमिट लगा हुआ रहेगा, तो उसमें हम तीनों में लिमिट लगाएंगे। और अगर लिमिट नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में तो इसमें फिर हम लिमिट नहीं लगाएंगे। तो चलो इसका कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। देखो कि क्वेश्चन लिए हैं हम, इसमें क्या है, लिमिट दे दिया है। ठीक है, इसमें लिमिट हम लोग को दे दिया है, हम लोग लिमिट वाला क्वेश्चन पहले लिए। क्या दिया है कि टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t जे कैप प्लस 3t स्क्वायर के कैप है। इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको मान लो कि कोई एक क्या है, कोई एफ टी है, इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो चलो इसका इंटीग्रेशन हम करने के तरीका देखते हैं। पहले तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आई कैप को पहले बाहर करते हैं। ठीक है, आई कैप है पहले, तो इसको आई कैप को बाहर करेंगे और इंटीग्रेशन किसका करते हैं, टी डी टी का। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1। ठीक, प्लस इसमें जे कैप को बाहर करते हैं, सबको सेपरेट कर देना है, सबको सेपरेटली इंटीग्रेशन हम लोग को करना है। इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 टी स्क्वायर माइनस का 2t dt। ठीक है, अब इसमें देखो कि इसमें क्या है, के कैप को बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन 0 से 1 3t स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि 3t स्क्वायर है, तो 3 को हम लोग भी बाहर कर सकते हैं क्या, 3 भी कॉन्स्टेंट है, 3t स्क्वायर dt हो गया ना, कुछ ऐसे फॉर्मेट में आ गया। अब लास्ट में क्या करते हैं कि इसका सिंपल जो इंटीग्रेशन हम लोग क्लास 12 में पढ़े हैं उसी टाइप से इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो चलिए आई कैप रहने देते हैं। टी का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, टी स्क्वायर बाय 2 और लिमिट तो भी है मेरे पास, लिमिट क्या है 1 0 से 1 तक, प्लस जे कैप को रहने देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग को करना है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, टी क्यू बाय 3 माइनस 2t स्क्वायर बाय 2। ये तो आप इंटीग्रेशन तो इसका क्लास 12 में हम लोग पढ़े हैं। क्या है 0 से 1 है ना, जे कैप हमको बाहर रखे हैं। अब इसमें से बाहर क्या आ जाएगा, 3k कैप। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्त, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाय 3। और इसके यहाँ पर भी क्या है, 0 से लिमिट 1 तक है। उसके बाद क्या करते थे क्लास 12 में, इंटीग्रेशन करने के बाद फिर से हम लोग लिमिट डाल देते थे उसमें, और जो वैल्यू आता था वही उसका क्या होता है, आंसर होता है। तो चलो बस उसी सेम कंडीशन से यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, जो लिमिट 0 से 1 तक है, 0 से 1 तक उस सबों में हम लोग पुट करते हैं, और जो वैल्यू निकलता है उसको देखते हैं कि आखिर क्या है वो। अब देखिए कि पहले 1 पुट करेंगे। ठीक है, जब 1 पुट करते हैं आई कैप, तो क्या बन जाएगा 1/2। ठीक, 0 पुट करने के बाद तो 0 ही हो जाता है, उसका तो हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक, आप समझ रहे होंगे, प्लस जे कैप। अब जब इसमें यहाँ पे हम उसके पहले देखिए कि 2 से 2 कैंसिल हो सकता है ना। अब यहाँ 1 जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये 1/3 माइनस का 1/3, टी की जगह 1 रखेंगे तो 1/3 माइनस टी स्क्वायर बचेगा यहाँ पर सिर्फ, तो वहाँ पे 1 रखेंगे। 0 यहाँ पर भी हमने नहीं रखा, प्लस का 3k कैप
यहाँ फिर भी 1 रखेंगे तो 1/3 यहाँ पर भी आएगा और ये 3 से ये कैंसिल भी हो जाएगा। तो देखो कि क्या आ गया, 1/2 आई कैप, 1/2 आई कैप, 1/3 माइनस 1, 1/3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 2/3 जे कैप, माइनस का 2/3 जे कैप, और लास्ट का क्या होगा ये दोस्त, सिर्फ के कैप। और यही इसका क्या होगा, इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक, और इसका इंटीग्रेशन ये क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू मेरा निकलेगा वही निकल जाएगा। जीरो हमने न रखे, जीरो जहाँ भी रखेंगे वो हमेशा हर एक जगह पे जीरो ही देगा। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 1/2 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ये हुआ। इसके बाद फिर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं। चलो अब देखो कि इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, टी आई कैप प्लस ई टू द पावर टी जे कैप प्लस ई टू द पावर माइनस 2t क्या है, के कैप, और लास्ट में क्या है डी टी। इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। ठीक है दोस्त, तो इसको भी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। पहले देख लेते हैं कि आखिर इसका इंटीग्रेशन कैसे हम लोग बनाते हैं। तो इसमें हम लोग फिर बस जैसे हम लोग इसके पीछे इंटीग्रेशन किए थे पहला क्वेश्चन, उसी टाइप से इसका इंटीग्रेशन करते हैं कि आई कैप को बाहर रख देते हैं। ठीक है, आई कैप बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, टी डी टी का, लिमिट कहाँ तक रखेंगे 0 से 1। फिर इसमें जे कैप को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन किसका करेंगे ई टू द पावर टी का, लिमिट 0 से 1 डी टी। उसी टाइप से इसमें क्या करते हैं, के कैप को बाहर करते हैं, 0 से 1 लगाते हैं, और ई टू द पावर माइनस 2t डी टी। समझ में आ रहा है दोस्त, बस यही नियम है जैसे हम 12th में पढ़े हैं। और 12th के बाद जो अभी फिलहाल तुरंत अभी हम लोग इस जो हिस्ट्री लेक्चर में चल रहा है, बस उसी टाइप से हम लोग इसको करना है। अब देखो कि आई कैप हम लोग रहने देते हैं, टी का इंटीग्रेशन तो हम लोग आप सब भी जानते होंगे, टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t²/2, और इससे बाद में क्या है कि लिमिट में बनाना है, कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक का इसका लिमिट भी हम लोग को पुट करना है ना। चलो जे कैप। अब बताओ कि ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम लोग 12th में पढ़े हैं, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी होगा, ई टू द पावर टी। लेकिन यहाँ पर भी मेरे पास एक कंडीशन है कि क्या हमें लिमिट डालना है इसमें। चलो के कैप लेते हैं। अब देखिए कि ई टू द पावर माइनस 2t है, तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस 2t। लेकिन यहाँ पर क्या है कि -2 से जो t का कोफिशिएंट है उससे वो डिवाइड आएगा, -2 इसके कोफिशिएंट से हम लोग डिवाइड भी करते हैं। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, लिमिट 0 से 1। अब देखिए जहाँ जहाँ इसका लिमिट है वैसे आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, लिमिट डालिए, उसके बाद आप डायरेक्ट इसका आंसर पे जाइए। तो आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आखिर इसका आंसर क्या हो रहा है। तो चलो यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1/2 आई कैप, 0 हमने नहीं रखा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जैसे हम इसमें 1 रखेंगे तो ई टू की पावर क्या है 1 होगा। ई अगर टी के जगह पे हम 1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा ई। लेकिन जब 0 हम यहाँ पर रखते हैं माइनस ना होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर हम 0 यहाँ पे रखेंगे तो किसी भी के पावर अगर 0 हो तो क्या बना देता है, हमेशा 1 बनाता है। ये हम क्लास बीएससी में नहीं पढ़ रहे हैं, ये 12th में भी नहीं पढ़े हैं, ये हम क्लास 8 में पढ़े थे कि अगर किसी की पावर अगर 0 रखेंगे यहाँ पर तो क्या बनाएगा, वो 1 कर देगा उसको, यानी कि क्या बन जाएगा ये 1। ठीक है दोस्त, प्लस यहाँ पर क्या है के कैप है। अब देखिए कि उसी टाइप से इसमें क्या करना है कि इसमें भी हम लोग को क्या करेंगे 1 रखेंगे तो क्या बना देगा ई टू द पावर माइनस का 2, टी के जगह पे 1, सिंपल माइनस, और क्या है यहाँ पे -2 है, -2 भी है तो इसको -2 को हम इधर अभी रहने दीजिए, -2 को चलो यहाँ पे -2 लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए कि अगर 0 यहाँ पे रखेंगे तो ये तो पूरा 0 बन जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा ना। अब जब 0 बन जाएगा तो किसी भी पावर 0 क्या हम बताएं अभी तुरंत 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये 1/-2। और जब ये माइनस लगाएंगे तो इसको हटा करके इसको हम डायरेक्ट इसको प्लस कर देते हैं।
ठीक है, ऐसे समय में आ रहा होगा। तो देखिए कि इसको फिर कैसे लिखेंगे कि 1/2 आई कैप प्लस ई माइनस 1 जे कैप। ठीक है दोस्त, अब इसको हल्का सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि 1/2, इसको पहले लिख जाते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, 1/2 माइनस ई टू द पावर -2/2। ठीक है, ऐसे कुछ लिखेंगे और के कैप। अब देखिए कि बेस सेम है तो इसको हम डायरेक्ट इसको एलसीएम लेकर के डायरेक्ट इसको ऐसे कर दीजिए। जब नीचे डिनोमिनेटर सेम था तो इसको डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? ठीक है, बस मतलब क्या होगा कि 1/2 आई कैप ई माइनस 1 जे कैप प्लस 1 माइनस ई के पावर -2/2 के कैप, और ये इसका आंसर हो गया। इसका इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो यही होगा। इसके बाद जो भी कुछ इसका बाकी का जो क्वेश्चन है और फिर इसके आगे का जो थ्योरी है वो हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।